नमस्ते इंदौर, जहां हम आपको दिखाते हैं इंदौर शहर के हर कोने की खबर। मैं हूं आपके साथ अनिकेत दीक्षित। इंदौर में आज क्या क्या हुआ, पूरे घटनाक्रम पर हम आपको दिखाएंगे। इंदौर में मौत का खेल जारी, दूषित पानी से अब तक 25 मौतें और 7 अभी भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। साथ ही आज के नमस्ते इंदौर में आप नकली पटाखा फैक्ट्री से लेकर फर्जी चौपाटी तक सब देखेंगे। इंदौर प्रशासन ने दिखाई इन सारे मुद्दों पर सख्ती, और भी बहुत कुछ है आपके लिए जो जानना है जरूरी। तो आइए रुक करते हैं सीधे खबरों की ओर। इंदौर जिले में अवैध विस्फोटक गतिविधियों के विरुद्ध जिला प्रशासन की सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में ग्राम जालौदिया पार में अवैध रूप से संचालित पटाखा फैक्ट्री पर प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई की गई है। बिना लाइसेंस और सुरक्षा इंतजाम के चल रही इस अवैध फैक्ट्री को जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा पकड़ा गया है। कार्रवाई के दौरान पटाखा फैक्ट्री निर्माण में प्रयुक्त होने वाली बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जब्त की गई है। ये कार्रवाई कलेक्टर शिव वर्मा के निर्देशन में की गई। मामले में अनावधिक संजय पिता विनोद के खिलाफ प्रकरण भी दर्ज किए गए। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। इंदौर के भागीरथपुरा जल त्रासदी को 30 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी मौतें थमने का नाम नहीं ले रही। मौतों का आंकड़ा 25 तक पहुंच चुका है और 7 अब भी आईसीयू में रहकर जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। मृतक हेमंत गायकवाड़ को 22 दिसंबर को उल्टी दस्त से के चलते वर्मा नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। यहां से वह कुछ दिन बाद ठीक होकर घर पहुंचे, लेकिन 15 दिन बाद दोबारा तबीयत बिगड़ने के चलते हेमंत को अरविंदो अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। वह ऑटो चालक था और उसकी 4 बेटियां हैं। घर में हेमंत गायकवाड़ अकेला कमाने वाला था। अगली खबर की ओर करते हैं। इंदौर के पाटलिपुरा चौराहे पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब कांग्रेस पार्टी द्वारा यहां यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किया गया। बता दें, कांग्रेसियों का यह विरोध है कि उत्तर प्रदेश में संतों के साथ दुर्व्यवहार, गिरफ्तारी और मंदिरों की तोड़फोड़ के खिलाफ था। कांग्रेसियों ने बताया कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ न केवल बदसलूकी की गई, बल्कि उनके साथ मारपीट भी की गई। यही नहीं, देवी महिला अहिल्या द्वारा बनाए गए मणिकर्णिका घाट पर भी मंदिरों और नुकसान पहुंचाया गया है, जो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगली खबर की ओर करते हैं। इंदौर क्राइम ब्रांच ने ड्रग्स तस्करी के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 1,90,000 रुपए कीमत का 18.51 ग्राम अवैध मादक पदार्थ एमडी ड्रग जब्त किया गया है। बता दें, इंदौर क्राइम ब्रांच को मुखबिर से इस संबंध में सूचना मिली थी। क्राइम ब्रांच ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इंदौर शहर के शांति पथ से एक व्यक्ति को पकड़ा। पूछताछ की गई तो आरोपी घबराने लगा। नाम पता पूछने पर आरोपी ने अपना नाम मोहम्मद अफजल उर्फ छिप्पा होना बताया, जिसकी तलाशी लेने पर 18.51 ग्राम अवैध मादक पदार्थ एमडी ड्रग मौके से बरामद किया गया। पूछताछ में आरोपी अफजल ने बताया वो राजस्थान से सस्ते दामों में ड्रग्स लाकर इंदौर में महंगे दामों में बेच दिया करता था। बहरहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। अगली खबर की ओर करते हैं। इंदौर के भागीरथपुरा में हुए दूषित जल कांड से नगर निगम जिला प्रशासन के साथ प्रदेश सरकार पैकफुट पर आ गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशन के बाद अब सभी शहरों में संकल्प से समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों के माध्यम से जनता की मूलभूत समस्याओं का निराकरण और शासकीय योजना का लाभ दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। आज इंदौर के वार्ड 60 में शिविर लगाया गया, जिसमें महापौर पुष्यमित्र भार्गव शामिल हुए और आम जनता की समस्याएं सुनी। इस दौरान कई शिकायतों का मौके पर ही निराकरण किया गया। इसके अलावा जिन लोगों के नाम शासकीय योजना से हट गए हैं या जुड़ नहीं पाए, उनके नाम जोड़ने और योजना का लाभ देने के आदेश दिए गए हैं। बता दें, इस दौरान क्षेत्रीय पार्षद सहित नगर निगम के तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। इंदौर की प्रसिद्ध सराफा बाजार में रात को लगने वाली चौपाटी को लेकर स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाई है। चौपाटी के संचालन, दुकानों की संख्या और स्वरूप को लेकर लगातार मंथन चल रहा है। इस बीच महापौर के निर्देश पर गठित कमेटी ने एक बार फिर ऑडिट कराने का फैसला लिया है, जबकि नगर निगम के भीतर भी इसे लेकर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। बता दें, महापौर के निर्देशन में गठित कमेटी द्वारा चौपाटी का संचालन को लेकर समीक्षा की जा रही है। वर्तमान में सराफा में 69 दुकानें संचालित हो रही हैं, जबकि 28 अन्य व्यापारियों ने भी दुकानें लगाने के लिए आवेदन दिए हैं। कमेटी ने निर्णय लिया है कि मौजूदा दुकानों और नए आवेदनों का एक बार फिर से ऑडिट किया जाएगा। ऑडिट के बाद ही सराफा चौपाटी में लगने वाली दुकानों की संख्या और उसका स्वरूप तय किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर नगर निगम के
MIC सदस्य निरंजन सिंह चौहान ने आरोप लगाया है कि सराफा चौपाटी को लेकर सीमित की गई बैठकें आयोजित की गई हैं, लेकिन नगर निगम के अपर आयुक्त इन बैठकों में शामिल ही नहीं हो रहे हैं। इससे निर्णय प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल सराफा चौपाटी को लेकर अंतिम फैसला ऑडिट रिपोर्ट आने तक ही लिया जाएगा। अगली खबर की ओर करते हैं। इंदौर के खजराना थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह आरोपी 8 वर्षों से एक महिला को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का काम कर रहा था, और वो महिला और कोई नहीं बल्कि उसके मामा की बेटी थी, जिसमें आरोपी लगातार महिला के मायके और ससुराल में अश्लील और आपत्तिजनक पत्र भेजकर उसकी सामाजिक छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहा था। बता दें, इस मामले की शिकायत पीड़िता ने मां ने खजराना थाने में दर्ज कराई है। शिकायत के बाद पुलिस ने जब पन्नों की जांच करी तो लिखावट और पारिवारिक रिश्तों की कड़ियों को खंगालते हुए हैरान करने वाला यह सच सामने आ रहा है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी कोई बाहरी नहीं बल्कि पीड़िता की बुआ का बेटा है। बताया जा रहा है कि आरोपी अपनी मामा की बेटी से एक तरफा प्रेम करता था। जब उसकी शादी कहीं और हो गई तो आरोपी ने बदले की भावना से उसकी शादी तोड़वाने और वैवाहिक जीवन को बर्बाद करने की साजिश रच डाली। आरोपी ने महिला की बदनामी करने के उद्देश्य से अश्लील भाषा में खत लिखकर कभी उसके मायके तो कभी ससुराल भेजे, ताकि रिश्तों में शक और तनाव पैदा हो। यह सिलसिला लगातार 8 सालों तक चलता रहा, जिससे पीड़िता और उसका परिवार मानसिक तनाव में रहा। फिलहाल खजराना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की जांच जारी है। अगली खबर की ओर करते हैं। इंदौर के तिलक नगर थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात अज्ञात बदमाशों ने आगजनी की घटना को अंजाम दे दिया। बंगाली चौराहे के पास स्थित बंगाली कॉलोनी में रात करीब 1 बजे के बीच घर के बाहर खड़े 3 दोपहिया वाहनों में अचानक आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि एक मकान के सामने का हिस्सा भी आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। बता दें, घटना के समय रहवासी गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक शोर और आग की लपटें देखकर लोगों की नींद खुली। रहवासियों ने तत्परता दिखाते हुए पानी डालकर आग पर काबू पाया। आगजनी में एक एक्टिवा सहित 3 दोपहिया वाहन क्षतिग्रस्त हुए। तिलक नगर पुलिस ने बंगाली कॉलोनी निवासी अंजलि पति विश्वजीत राय की शिकायत पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ आगजनी का प्रकरण दर्ज किया है। तिलक नगर पुलिस द्वारा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं, ताकि आगजनी करने वाले आरोपियों की पहचान की जा सके। अगली खबर की ओर करते हैं। हाई कोर्ट की फटकार के बाद भी इंदौर नगर निगम द्वारा अब तक BRTS को तोड़ने की कार्रवाई पूरी नहीं की जा सकी है। नगर निगम ने जिस ठेकेदार को इस काम का जिम्मा सौंपा था, उसने काम को अधूरा छोड़कर ही अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। इस अधूरे काम की वजह से जहां आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं अब नगर निगम के अधिकारियों को हाई कोर्ट में जवाब देने में भी कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। ऐसे में महापौर पुष्यमित्र भार्गव का कहना है कि हाई कोर्ट के आदेश और तय नियमों के हिसाब से BRTS को तोड़ने का काम पूरा किया जाएगा। जिस ठेकेदार ने काम बीच में ही बंद किया है, उसके खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा नए ठेकेदार का भी तलाशी की जा रही है। महापौर का कहना है कि अगर कोई ठेकेदार नहीं मिलता तो नगर निगम भी इस काम को करने में सक्षम है। फिलहाल शहर का BRTS नगर निगम के लिए गले की फांस बना हुआ है। अब देखना होगा कि आखिर कब तक नगर निगम को इस हिस्से से मुक्ति मिलती है। अगली खबर की ओर करते हैं। आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 27 बल्क लीटर मदिरा जब्त की है। इस मामले में हरप्रीत सिंह नाम के आरोपी को पकड़ा है, जो बिना लाइसेंस के मदिरा रखे हुए था। यह कार्रवाई कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश और सहायक आयुक्त अभिषेक तिवारी के मार्गदर्शन में की गई। बता दें, सहायक आयुक्त आबकारी अभिषेक तिवारी के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई में आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है। तो ये थी मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर शहर की प्रमुख खबरें। मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्ते इंदौर।